नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उजायणम नमो लोये सव्वसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकरि ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। अब इसमें प्रद्युम्न कुमार का चरित्र आ गया। अब आगे प्रद्युम्न कुमार शादियां कर लेता है, अपने पालक माता पिता को भी शादी में बुलाया जाता है और शादी पूर्ण हो जाती है। उदती सुंदरी जो दुर्योधन की बेटी, उनसे प्रद्युम्न कुमार का शादी होती है। उसके अलावा भी और सी बहुत सारी पत्नियां उनके होती है। अब शंभु कुमार की और सुभानु कुमार की उत्पत्ति कही है। दो चीज हो गए, शंभु कुमार और सुभानु कुमार। सो सुनो कैसे हुई उनकी उत्पत्ति। जो गौतम कहे हे श्रेणिक, यह कथा चित्त की हरणहारी है। देखो गौतम स्वामी श्रेणिक राजा को कहे यह कथा चित्त की हरणहारी है। राजा मधु का छोटा भाई केटभ 16वें स्वर्ग देव था। सो उनकी आयु वहां व्यतीत भई। सो उसने केवली को पूछा। आहा, राजा मधु जो प्रद्युम्न कुमार बने और छोटा भाई केटभ वो 16वें स्वर्ग में, मैं कहाँ उपजूंगा। उसने केवली भगवान से पूछा कि मेरा जन्म कहाँ होगा। तब केवली कही तू कृष्ण का पुत्र होएगा। क्या कहा केवल ज्ञानी परमात्मा की वाणी में, दिव्य ध्वनि में ये बात आई कि ये कृष्ण का पुत्र होगा और तेरा बड़ा भाई भी उन्हीं के उपजा है। तुम्हारा बड़ा भाई भी वहीं जन्म लिया है। सो वह देव कृष्ण पे आए, महामनोहर हार देता गया। कृष्ण के पास आकर के देव ने, 16वें स्वर्ग के देव ने आकर एक महामनोहर हार कृष्ण को दिया। यह हार तुम जिस रानी को दोगे उसके मेरा जन्म होएगा। क्या कहा कृष्ण को, कहा यह हार आप जिस रानी को दोगे वहां मेरा जन्म होगा। सो कृष्ण के जीव में यह जो मैं यह हार सत्यभामा को दूं और उसके पुत्र होए, सो ये वार्ता रुक्मिणी सुनी। ये क्या कहा, सत्यभामा को दूंगा तो उसके बेटा होगा और पुत्र को कहीं जो ये पुत्र जाम्बवती के होए। देखो क्या कहा, रुक्मिणी ने सुनी और रुक्मिणी ने सुनकर प्रद्युम्न को कही कि ये बेटा जाम्बवती के होना चाहिए। तब प्रद्युम्न माया कर जाम्बवती को सत्यभामा का रूप कर कृष्ण पे पठाई। सो कृष्ण जाम्बवती को सत्यभामा जान वह हार दिया। सो वह 16वें स्वर्ग का देव जाम्बवती के गर्भ में से आया। फिर सत्यभामा भी गई, फिर सत्यभामा भी गई। तब बाहु को निकट बुलाई, उसके कोई और देव गर्भ में आया, उसके दूसरा देव गर्भ में आया। ये दोनों गर्भवती हुई। ज्यों ज्यों उनके गर्भ बढ़े त्यों त्यों माता पिता और सब कुटुंब को आनंद भरता गया। जैसे चंद्रमा की वृद्धि विषय समुद्र की कलोल वृद्धि को प्राप्त हो। जब 9 मास संपूर्ण भये तब जाम्बवती के वह देव पुत्र भया जिसका नाम शंभु कुमार नाम धरा और सत्यभामा के पुत्र भया जिसका नाम सुभानु कुमार, भानु कुमार से छोटा। क्या कहा, भानु कुमार तो प्रद्युम्न के बराबर जन्म हुआ था सत्यभामा के। सो उससे छोटा सुभानु कुमार नाम रखा। रुक्मिणी और जाम्बवती ये दोनों प्रद्युम्न कुमार और शंभु कुमार कर हर्षित भई। रुक्मिणी और जम्बुवती दोनों प्रद्युम्न कुमार और शंभु कुमार से हर्षित हुई। और सत्यभामा भानु कुमार और सुभानु कुमार इन दोनों पुत्रन कर अति प्रमोद रूप भई। अब देखो क्या कहें,
एक ही पिता के पुत्र माता अलग होने से कोई कुछ कह रही कोई कुछ कह रही है तो कैसा परिणाम होता है, उसकी ये बात है। विचार करें, देखो कैसे कैसे परिणाम ज्ञानियों को भी आ जाते हैं। अब ज्ञानियों के भी वैसे परिणाम आवे, पर वो ज्ञान भाव से देखते हैं, इसलिए कर्म का बंध नहीं होता, निर्जरा होती है। और अज्ञानी अज्ञान भाव से देखता है तो कर्म बंधन होता है। भले ही भावना त्याग की हो तो उससे भी बंधन, और ग्रहण की हो तो उससे भी बंधन। और हरि की स्त्री विषय पुत्र भय, सो सर्व यादवन के हृदय को आनंद के कारण हारे। महासत्यवादी पराक्रमी यश के धारी होते भय। शंभु कुमार और सुभानु कुमार यह दोनों समान भय। नाना प्रकार की क्रीड़ा करे, सो सब क्रीड़ाओं में शंभु कुमार जीते। क्या करें, जिसका पुण्य उसको विजय। ये बात समझ में नहीं आती। ये समझते हैं मेहनत से होता है, और अंदर में जीतने वाले के प्रति ईर्षा भाव, क्लेश भाव उत्पन्न होता है। क्या करें, जगत की स्थिति ऐसी है। देव की पर्याय में भी देवों को इसी प्रकार के दुख होते हैं। सारी चीजें हैं सामग्री, पर संतोष नहीं है। शंभु कुमार महापराक्रमी देवन की नाई क्रीड़ा करें। अथांतर रुक्मिणी प्रद्युम्न के अर्थ अपने भाई रुक्म कंवर की पुत्री जांची। क्या कहा, रुक्मिणी ने अपने भाई रुक्म की बेटी उसको प्रद्युम्न के लिए मांगी, शोभा ने नहीं दी। वो क्या कह रहे हैं, रुक्म ने दी नहीं। उसने कहा नहीं, मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करेगी। वह बहन को न चाहे। पूर्वला विरोध, देखो भाई बहन का कैसा विरोध। देखो अब पहले जो झगड़ा करके रुक्मिणी ने कृष्ण से शादी करके गया, शशि शीशपाल, उससे शादी करने का रुक्म को विचार था। उससे शादी न करके रुक्मिणी ने कृष्ण से शादी की, तो उसका मन में विरोध। वो तो इस भव का पूर्व भव के भी विरोध इस भव में हो जाते हैं। तब माता की आज्ञा से प्रद्युम्न और शंभु कुमार ये दोनों भील का भेष धरता गए। भील बनकर वहां गए, और रुक्म कुंवर की कन्या हरी। लो क्या कहें, उस समय भी ऐसे अपहरण होते थे। देखो वह छुड़ाए हुए आया, तब वाई जीत कन्या को ले आए। सो वह कन्या साक्षात लक्ष्मी समान, ताई परण कर कृष्ण का पुत्र द्वारका विषय अद्भुत भोगन कर रमे। और शंभु कुमार एक दिन सुभानु कुमार को द्युत क्रीड़ा में जीता, और ताई समय जीत का सकल धन याचकन को दे दिया। क्या करें, शंभु कुमार चौपट खेलते हैं, उसमें जीत गया तो जीता हुआ सारा धन मांगने वाले याचक भिखमंगों को, भिखारियों को दे दिया। फिर जो जो मांगने आए उनको, और जो क्रीड़ा होए तामे शंभु कुमार जीते। कोई भी खेल हो उसमें जीत शंभु कुमार की होती है। पंखिन को क्रीड़ा, मीढ़ान की क्रीड़ा, हिरण की क्रीड़ा, सुगंध की परख, राग की परख, तुरंग आदि सबकी क्रीड़ा विषय शंभु कुमार ही जीते। कृष्ण की सभा विषय शंभु कुमार की जीत की प्रशंसा होए। अब क्या देखो, शंभु कुमार सब जगह जीतते हैं। प्रद्युम्न कुमार और शंभु कुमार ये पूर्व भाव में मधुकेटप नाम के राजा हुए। उस समय के मित्र भाव से, भाई भाव से, बंधु भाव से, यहाँ भी इनको बंधु भाव है। और ये भानु कुमार और सुभानु कुमार ये दूसरे, तो इनको थोड़ा सा विरोध हो गए। एक दिन युगल वस्त्र शंभु कुमार ने आंगन में धोए कर पहने, और दिव्य अलंकार रचना विषय शंभु कुमार जीता। शंभु कुमार का बल देख कृष्ण अति प्रसन्न भये। शंभु कुमार को कही तू वर मांग, तो माने 1 महीने का राज मांगा।
1 महीने तक राज्य मैं करूं। हरि ने दिया, सो 1 महीने का राज पाए शंभु कुमार अन्याय मार्ग विषय प्रवर्तिया। हा, क्या होता है, न्याय व्यवस्था भंग हो गई। जिस देश में न्याय व्यवस्था भंग हो जाती है वो देश बर्बाद हो जाता है। तब केशव ने पकड़ उसे नगर बाहर निकाला। सो प्रद्युम्न की माया कर कन्या का भेष धर वन विषय रहे। शंभु कुमार को निकाल दिया। क्या कहे, एक तरफ इनाम दिया तो महीने भर का राज्य संभालने को कहा। राज्य संभालते हुए अन्याय हो गया तो देश निकाला दे दिया। तब केशव ने पकड़ उसे नगर बाहर निकाला। सो प्रद्युम्न की माया कर कन्या का भेष धर वन विषय रहे। प्रद्युम्न ने कपट से उसको लड़की बना दिया और वन में रहे। अद्भुत कन्या बनी, ये सत्यभामा वन में गई थी। देखो क्या होता है। सोया का रूप देख चकित हो गई, यही पूछी तू कौन है। तब या ने कही मैं विद्याधर की पुत्री हूं। तब सत्यभामा यही रथ में चढ़ाए नगर में ले आई। लो, सुभानु कुमार के परिणामने की इच्छा जाके। सो शंभु कुमार नगर में आया। सत्यभामा अपने पुत्र के अर्थ जे बड़े बड़े राजाओं की पुत्री आई हुई थी, ते बलात्कार पढ़न्या। और अपना रूप शंभु कुमार प्रगट दिखाया। एक ही रात्रि विषय सैकड़ों कन्या परण कर माता को सुख उपजाया। ता पीछे सत्यभामा आदि कृष्ण की सब रानी के सैकड़ों कुमार, सैकड़ों राजपुत्री पढ़ने हरेंद्र समान क्रीड़ा करते भय। अब बाकी के पुत्रों ने भी शादियां की। अब के शादी ब्याह का एक प्रकार का ये कथन है, पर मेन कथा इसमें शंभु कुमार और प्रद्युम्न कुमार की है। एक दिन शंभु कुमार कृष्ण के पिता जो वसुदेव तिनके निकट जाए विदोन की वार्ता कहता भया। पितामह को प्रणाम कर पोता कहता भया, हे पूज्य, तुम तो चिरकाल बहुत परिभ्रमण कर विद्याधरों की पुत्री बहाई, और मैं तो बिना खेद ही अपने घर में बैठे एक रात्रि में 100 पढ़ ली। सो तुम में मोह में बड़ा अंतर है। क्या कहते, विचार करने की बात है। किस प्रकार का कथन पोता दादा से कह रहा है। तब वसुदेव कहे, हे वस, तू तो बाण की न्यायी प्राया प्रेरा चले है। मतलब तू कहने का मतलब तुझे तो प्रद्युम्न चला रहा है, और चलाया भी ग्रह में आए पड़े हैं। सो तो में और हम में बड़ा अंतर है। हम तो विजयार्थ गिर रूप सागर के मगरमच्छ, और तू द्वारका रूप कूप मिंडक। बर्थाई अपने को पराक्रमी माने। जे हम विद्याधरन के पूर्व विषय देखी सुनी और अनुभवी, सो औरन को दुर्लभ, ऐसे वसुदेव ने कहा। तब शंभु कुमार कहता भया, हे पूज्य, जो जो चरित्र तुमने देखे और किए और अनुभवे, ते सब सुनने की मेरी इच्छा है। आप कृपा कर मोह से कहो। तब वसुदेव ने कही, आनंद भेरी दिवाए और सब भाइयों को भिड़े कर यादवों के समीप में मेरा चरित्र कहूंगा। तब शंभु कुमार ने सब यादव एकत्र किए। तिनके समीप वसुदेव अपना सब वृत्तांत कहता भया। प्रथम ही वसुदेव ने लोक और अलोक का स्वरूप कहा, फिर हरिवंश की उत्पत्ति अर्थात विषय योधि वंश का प्रकट होना, मतलब ये कथा जो भी चली अपनी। तामे राजा अंधक वृष्टि के 10 पुत्र दशार्ण, तिन में बड़े समुद्र विजय और छोटा मैं। सो सूर्यपुर के लोगन के कहने से मेरा गमन भया, मुझे बाहर भेजा गया। 100 वर्ष में बड़े भाई से मिला। सो मीन्स मतलब 100 नहीं, जो बाहर गया उसके बाद में 100 वर्ष में बड़े भाई से मिला। विजयार्थ गिर के अपने सब चरित्र कहे, और बलदेव वसुदेव की उत्पत्ति कही, और श्री नेमी जिनका जन्म, और प्रद्युम्न शंभु कुमार की उत्पत्ति पर्यंत सब कथा कही। जहाँ समय वसुदेव निज कथा कही, ता समय सभी यादव और सबकी रानी, समुद्र विजयादि सब भाई और भाइयन की रानी
और वसुदेव की सब रानी विद्याधरी सब सुनकर हर्षित हुई। सब विद्याधरीन को अपने अपने सब चरित्र स्मरण भये। सभा में बाल वृद्ध तरुण स्त्री पुरुष सब थे। यदुवंशी और पांडव सब कथा रूप अमृत रस का पान कर वसुदेव की प्रशंसा करते भये। यदुवंश के पांडव कथा सुनकर के वसुदेव की प्रशंसा कर रहे कि कैसा पुरुषार्थी। माता शिवा देवी आदि सबकी रानी ही रानी पुरुषी कर वसुदेव की कथा सुन या के सौभाग्य की प्रशंसा करती हुई राजा को अपने स्थान को गए और रानी अपने अपने स्थान को गए। बड़े बड़े विश्वास भाजन करे हैं रक्षा जिनकी। विश्वास रूपी नौकर या विश्वास रूपी भवन उनकी रक्षा करें। राजलोक की रक्षा यहाँ भाती है। बड़ी बड़ी समझदार स्त्री उन पर रहे हैं और बुद्धिमान खोजानी की प्रवेश है और डोड़ा के दरोगा बड़े इतवारी पुरुष है। वसुदेव की कथा पुरानी पड़ी थी। सो दिन घर घर पीछे प्रवृत्ति मानो नवीन कथा है। आश्चर्यमय वसुदेव की कथा सबन को अनुराग रूप होती भई। फिर राजा श्रेणिक नमस्कार कर गौतम स्वामी से पूछते भये, हे प्रभु, इन यादवन कुमार का कथन मोए कहो। द्वारका विषय कितने कुमार क्रीड़ा करते भये। कितने कुमार हो गए, कितने बच्चे हो गए राजभवन में। तब गौतम गंधर कहे, श्रेणी तू सुन। राजा उग्रसेन के पुत्र धर और गुणधर युक्ति दुर्धर सागर चंद्र और उग्रसेन का काका शांतन ताके पुत्र महासेव शिवी अस्वस्थ विशद अनंत मित्र और महासेन का पुत्र सुखेण हार्दिक विस्मित्र और शिवी का पुत्र सत्यक और हार्दिक का पुत्र कृतिधर्मा दृढ़ धर्मा और सत्य का पुत्र वज्रधर्म और वज्रधर्म का पुत्र असंग और समुद्र विजय के पुत्र महासत्य दृढ़ नेम अरिष्ट नेमी नेमिरथ नमी सुनेमी जयसेन महित जय सफल गुनेज सेनमय मेघ शिवनंदक चित्र और गौतमादिक और समुद्र विजय ते छोटा अक्षोभित ताका पुत्र उद्वत बच्छल क्षुभिधि वारिधि अम्बोधि जलधि कामदेव दृढ़व्रत और तीजा भाई स्तिमिति सागर जाके 5 पुत्र उर्मिमाल वसुमाल वीर पाताल स्थिर और चौथा भाई हिम्मत ताके 3 पुत्र विद्युत प्रभ माल्यवान गंधमादन ये सभी सत्यवादी और महापराक्रमी और 5वां भाई विजय ताके 6 पुत्र अकंपन बलियुंगत केसरी धीमान अल्पुंस और 6ठा भाई अचल ताके 7 पुत्र महेंद्र मलय सहगिरी सेलंगन अचल आदि यह नाम जी के और 7वां भाई धारणा ताके 5 पुत्र वासुकेय धनजय करकोटिक सतमुख और विश्वरूप और 8वां भाई धारण ताके 4 पुत्र दुखकूर दर्दशी दुर्धर दुर्मुख और 4 अति चतुर और 9वां भाई अभिचंद्र ताके 6 पुत्र चंद्रमा समान है उज्जवल कीर्ति जिनकी तिनके नाम चंद्र शशांक चंद्रमा व शशि सोम अमृत प्रभ और 10वां भाई वसुदेव ताके पुत्र बहुत और सब ही महाबलवान तिनमें कई एकन के नाम कहूँ सो श्रेणिक या श्रेणी तू सुन। देखो वसुदेव के बहुत सारे पुत्र की शादियां भी बहुत की। रानी विजय सेना ताके पुत्र 2 अक्रूर और क्रूर और श्याया के पुत्र 2 एक ज्वलन दूसरा अनिल वैग और गंधर्व सेना के पुत्र 3 मानो 3 लोक ही है और एक वायु वेग दूसरा अमित गति तीजा महेंद्र गिरी और पद्मावती के पुत्र 3 दारू वृद्धार्थ और दारुक और नील यशा के पुत्र 2 महाधीर एक सिंह दूजा मतंगज और सोमश्री के पुत्र 2 एक नारद दूजा मरुदेव और मित्रश्री के पुत्र सुमित कपिल कपिलात्मस और दूजी पद्मावती के पुत्र 2 एक पदम
और दूजा पद्मक, और अश्वसेना का पुत्र एक अश्वसेन, और प्रोड़ा का पुत्र पौंडु, और रत्नावली के पुत्र दो, एक रत्नगर्भ दूजा सुगर्भ, और सोमदत्त के पुत्री ता के पुत्र दो, एक सोमदत्त की पुत्री, एक चंद्रकांत दूजा शशुप्रभ, और वेगवती और पुत्र दो, एक वेगवान दूजा वायु तेज, और मदन वेगा के पुत्र तीन, दृढ़ मुष्टि, अनामुष्टि, हिम मुष्टि, और तीनों भाई कामदेव समान सुंदर, और बंधुमती के पुत्र दो, बंधुसेन और सिंह सेन, और प्रियंगु सुंदरी का पुत्र एक शीला युद्ध, और प्रभावती के दो पुत्र, एक गांधार दूजा पिंगल, और जरा नामा रानी के पुत्र दो, एक जरत कुमार दूजा वाल्हिक, और अम्वलिती नामा रानी के सुत तीन, सुमुख दुर्मुख और महारथ, और रोहिणी नामा रानी के सुत तीन, बलदेव सारण और विदुरथ, ये तीन सुत, और बालचंद्रा नामा रानी के सुत दो, एक वज्रदंष्ट। देखो कितनी रानियां हैं, इतनी रानियां वसुदेव की थी पत्नियां। अमित प्रभ और देवकी का सुत कृष्ण इत्यादि। ये कृष्ण तक एंड कर दिया। अब बहुत सारे पुत्र इत्यादि मीन्स और भी बहुत सारे पुत्र वसुदेव के थे सब रानियों से। अब रोहिणी के बलभद्र और ये कृष्ण जो है ये देवकी के पुत्र हुए, ये बात भी इसमें आ गई। वसुदेव के सुत कहे और बलभद्र के सुत बहुत। अब वसुदेव के और बलभद्र के सुत बहुत, इनमें कई एक नाम उन्मुंड, निषद, प्रकृति, द्वितीय, चारुदत्त, ध्रुवपीठ, शक्रदमन, श्री धृतिनंदन, धीमान, दशरथ, देवनंद, निष्पात, विद्रुम, संतनु, पृथु, शतधनु, नरदेव, महाधनु इत्यादि महाबलवान बलदेव के सुत पृथ्वी में प्रसिद्ध बनते हुए। देखो ये सब कथा मैं आगे लड़ाई में सब जो होंगे उनकी बात कहना चाह रहे हैं अभी पितरों की। अब कृष्ण के सुतन के नाम सुनिए। प्रथम भानु, सुभानु, भीम महाभानु, सुष्ट भानु, बृहद्रथ, अग्निशीख और विष्णु संजय। अकंपन, महासेन, धीर, गंभीर, उदधी, गौतम, वसुधर्म, प्रसेनजीत। सूर्य, चंद्र, वर्मा, चारुकृष्ण, विश्रुत, सुचारु, देवदत्त, भरत और शंख। और प्रद्युमन के शंभु इत्यादि। केशव के सुत शस्त्र, क्या कहते हैं, प्रद्युमन शंभु ये भी शामिल आ गए, प्रद्युमन कुमार और शंभु कुमार इत्यादि। केशव के सुत शस्त्र, शास्त्र विद्या के अभ्यासी, सारे बेटे शस्त्र शास्त्र विद्या के अभ्यासी, युद्ध के विषय प्रवीण होते भाई। जिनके सुत पुत्र और सब यादव के कुमार और भांजे और बुआ के सुत सभी 3.5 करोड़ गिनने में आए। कितने हैं? कुल 3.5 करोड़। ये सभी कुमार यशवंत, महापराक्रमी और कामदेव समान सुंदर क्रीड़ा है प्रिय, जिनको स्वद्वारिका विषय नाना प्रकार की क्रीड़ा करे हैं। क्या कह रहे हैं, इतने करोड़ लोग वहाँ बच्चे वहाँ रहते होंगे। 3 कुमारों कर वह द्वारावती कैसी है, जैसे नागेंद्र की पूरी नाग कुमार सोए हैं। ये कुमार नाना प्रकार के भेष धरे। 3 कुमार, ये ऊपर जो 3.5 करोड़ कुमार कहे, उन कुमारों से ये द्वारका नगरी बहुत अच्छी शोभायमान होती है। बच्चों से शोभा है ऐसा कहते हैं ना घर की। सुंदर वस्त्र भूषण पहरे, सुगंध गर्भ पंडित, प्रचंड है चरित्र जिनके, सुहातीन पर चढ़े, तुरंगन चढ़े, रथन चढ़े, रथों पर चढ़े, नाना प्रकार के वाहन उन पर चढ़े, महायोद्धा प्रजा को प्रमोद उपजावन हारे, नगरी में प्रवेश करे। उन और निक्षे तिनकर वह दिपुरी देवपुरी समान सोती भई। बाहुबलता कर वह यादवों के पुत्र, स्वर्ग लोक के छये, वीतरा के मार्ग के आचरण हारे। यादवों के बेटे स्वर्ग लोक से च्यवन करके पूर्व भाव में देव थे, मतलब उदार है पुण्य का उदय जिनका। यह चरित्र इस ग्रंथ विषय गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहा। 3 उत्तम कुमारों का चरित्र जे मनुष्य बुद्धिमान एकाग्रचित कर सुने और श्रद्धा करे, तो इस पलोक परलोक विषय सुख के भाजन होए। और उनकी कुमार वय और यौवन वय धर्म में व्यतीत होए, विषय वासना
न उपजे। जो इन कुमारों की कथा सही समझे, सही तरीके से सुने, तो विषयों में क्या दुख है, भोगों में क्या दुख है, ये समझ में आवे, अपना स्वरूप समझ में आवे और स्वरूप का अनुभव कर सभी सुखी हो, ये बात कहना चाहते हैं। इति हरिष्ट नेमि पुराण संग्रह हरिवंशे जिन सेनाचार्य कृत इदुकुल कुमारो देश वर्णनो नामा 48वां सर्ग समाप्त हुआ। अब देखो एक इसमें यहाँ पर कोटिंग दिया है पद्म पुराण से, सीता जी का रामचंद्र को संदेश। क्या कह रहे हैं? सीता जी ने, जब सीता जी को जंगल में भेज दिया लोक अपवाद के भय से, रामचंद्र जी ने सेनापति को कहा, इसको तीर्थ यात्रा का विकल्प था, उनको लव कुश गर्भ में थे तो तीर्थ यात्रा का विकल्प था। तो रामचंद्र जी ने कहा अपने सेनापति को कि इनको तीर्थ यात्रा में घुमा के फिर कहीं जंगल में छोड़ आओ। सो जंगल में छोड़ते वक्त सीता जी रामचंद्र जी के लिए संदेश कह रही है कि जैसे हाथ विषय आया रत्न समुद्र विषय डालिए, तो बहुरी कौन उपाय सो हाथ आवे। हाथ में आया हुआ दृष्टांत दिया है, हाथ में आया हुआ रत्न अगर समुद्र में फेंक दोगे तो फिर कैसे मिलेगा। और अमृत फल अंधकूप में डालिया, बहुरी कैसे मिलेगा। अंधे कुएं में अमृत फल डाल दो, फिर कैसे लाओगे, कुआं अंधा है, अंधेर में अंधा है, अंदर में जाके ढूंढना ही भारी है। जैसे अमृत फल को डाल बालक पश्चाताप करे, तैसे बालक अमृत फल को फेंक दे और फिर पश्चाताप करे, तैसे सम्यक दर्शन से रहित हुआ जीव विषाद करे है। आहा, सम्यक दर्शन तत्व श्रद्धान रूप धर्म, उस धर्म से अगर विमुख हो जाएगा तो विषाद करता है। ये जगत दुर्निवार है, जगत का मुख बंद करने को कौन समर्थ है। दुनिया को तो पार होना मुश्किल है, उनके जगत के दुनिया के लोगों के मुख कौन बंद करे। जाके मुख में जो आवे सो कहे, ताके जाते जगत की बात सुनकर जो योग्य हो वै सो करियो। दुनिया कुछ भी अपवाद या कुछ भी करे, पर अपने को तो योग्य काम करना। लोग गडरिया प्रवाह है, सो अपने हृदय विषय हे गुण भूषण। लौकिक वार्ता न धरनी, और दान करी प्रीति के योग करी, जनों को प्रसन्न रखना, और विमल स्वभाव कर मित्रों को वश करना, और साधु तथा आर्य का आहार को दिन को प्राशुक अन्न सो अति भक्ति पर निरंतर आहार देना। मुनिराज आदि को आहार दान देना, धर्म में प्रवृत्ति करना, सम्यक दर्शन समाप्त न हो ये उपाय करना। मतलब मुझे छोड़ा सो छोड़ा, धर्म को मत छोड़ना, और चतुर्विध संघ की सेवा करनी। मन वचन काय करी मुनि को प्रणाम, पूजन अर्चनादि शुभ कर्म उपार्जन करना, और क्रोध को क्षमा करी, क्रोध को क्षमा से नष्ट करना, मान को निर्वग्नता से, माया को निष्कपटता से, लोभ को संतोष से जीतना। आप सर्वशास्त्र विषय प्रवीण हो, सो हम तुमको उपदेश देने को समर्थ नहीं। आप तो सब शास्त्रों के ज्ञाता, स्वयं सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, इसी भव से मोक्ष जाने वाले। हमें कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं, पर हम उपदेश देने वाले कौन होते हैं। क्योंकि मैं तो स्त्री हूँ, स्त्री तो अगले भव से मोक्ष जा सकती है, अभी स्वर्ग जाके अगले भव से मोक्ष होगा, इस भव से मुक्ति होगी नहीं। और धर्म की प्राप्ति भी स्त्रियों को थोड़ा मुश्किल से होती है, तो पुरुषों को तुरंत उपलब्धि है। आपकी कृपा के योग करी, कभी कोई परिहास्य करी, अविनय भरा वचन कहा हो तो क्षमा करियो। ऐसा भगवान को ऐसा रामचंद्र जी को सीता जी ने, जब सीता जी को वन में छोड़ने के लिए सेनापति आए, तो सेनापति के द्वारा यह उनको संदेश भेजा कि अपने धर्म मार्ग से मत हटना, अपने धर्म को धारण करना। किसी लोक अपवाद के भय से धर्म छोड़ना योग्य नहीं है। मुझे छोड़ा तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर धर्म छोड़ दिया तो अनंत संसार भ्रमण हो जाएगा, इसलिए धर्म को मत छोड़ना, ऐसा उपदेश दिया। आगे है जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन।
जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ठोक। जिनवाणी मात की जय।